मध्य प्रदेश में आयोजित हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली पर पूरी कांग्रेस प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। इसी बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पूरी परीक्षा को रद्द कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बेरोजगार युवाओं को ब्याज सहित फीस वापस करने की मांग की है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल, कृषि, नर्सिंग, टीईटी वर्ग 3 कांस्टेबल पटवारी भर्ती परीक्षा के नाम पर घोटाले हुए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सीएम सरकार ने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए, यह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बताना चाहिए। हमारे उन लोगों पे जो आरोप लगा रहे हैं कि एक सेंटर से एक साथ 10 विद्यार्थी एक जैसे पास हुए, जब कृषि विस्तार अधिकारी के एसआई केस आया था उसकी जांच हो रही है, तो क्या मीडिया के डोमेन में कैमरों के बीच में इनसे परीक्षा फिर से एक नए पेपर सेट करके लिया जाएगा क्या? सभी टॉपर का सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मौजूदगी में मीडिया ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए जब सही है तो? सभी जांच समय सीमा पे सरकार कभी नहीं कराती। इस पूरी एग्जाम की समय सीमा पे जांच कांग्रेस पार्टी कहती है कि रद्द करा के होनी चाहिए। जांच पूरी तरह डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन और पोस्टिंग की प्रक्रिया जब तक जांच नहीं हो, आप 1 महीने में कराओ, तब तक रोको। पेपर लीक जिनने किए, आगे भी पेपर लीक की नई कहानियां आएगी। आगे भी इस परीक्षाओं में जो लोग दोषी है, पिछले अपराधी बने, क्या उनको उम्र कैद की सजा का कानून मध्य प्रदेश सरकार बनाएगी क्या? उम्र कैद, जब बलात्कारी के लिए सजाए मौत हो सकती है, तो एक बच्चे का पूरा भविष्य जो गर्त में डालता है, उसके लिए उम्र कैद क्यों नहीं होना चाहिए? मांग करते हैं ऐसे अपराधियों के लिए कांग्रेस पार्टी कि उम्र कैद होनी चाहिए, करती है। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इसकी सीबीआई की जांच तो व्यापम की भी हुई थी, 50 लोग उसमें मर भी गए। मोदी जी से लेकर यहां तक मेरा अनुरोध है कि मोदी जी का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अनियमितताओं के खिलाफ लाल आंख करके वो जब देख रहे हैं, भाषण देते हैं, तो मध्य प्रदेश की ओर उनकी निगाह क्यों नहीं आती है? यहां भाषण अलग तरह के देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री के सानिध्य में भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहे हैं, उनसे मुस्कुरा कर बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप आदेश देंगे कि ये पूरी परीक्षा निरस्त हो? प्रधानमंत्री जी, सीबीआई की जांच के बजाय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे विवाद की, पूरी परीक्षा की क्या जांच होगी? कांग्रेस पार्टी मांग करती है। व्यापम से लेकर अब तक सभी घोटालों में शामिल दोषियों पर विशेष न्यायालय बनाकर इन पर मुकदमा, जैसे विधायक और सांसदों के अलग से न्यायालय होता है, क्या इन अपराधियों को विशेष न्यायालय के अंतर्गत इनके साथ अपराध का निर्णय होगा? इसकी भी हम मांग करते हैं। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर योग्यताओं का बेरहमी से कत्ल करने का आरोप लगाया है। कुणाल चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लूट मची हुई है। प्रदेश सरकार को बेरोजगार युवाओं से माफी मांगकर उनकी फीस जल्द वापस करनी चाहिए। पीढ़ी का भविष्य को कैसे बेचा जाए, वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। वो नौजवान सड़कों पे खड़े होकर जो फर्जी परीक्षा हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे गृह मंत्री उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्या बुलडोजर इन नेताओं पे नहीं चल सकता जो कॉलेज मध्य प्रदेश के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं? कल 2 यूनिवर्सिटियों के और भी नाम आए कि जिनके अंदर इतने बड़े घोटाले चले। जो लोग इस मध्य प्रदेश के नौजवान के भविष्य का कत्लेआम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर हम ये बुलडोजर नहीं चला सकते? तो शिवराज जी के लिए एक बात है कि ये तीर, सिपाही और घोड़े सब ठाठ धरे रह जाएंगे, आंधी नौजवानों की आएगी और इस बार बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये बात नौजवान पीढ़ी की तरफ से है और स्पष्ट रूप से नौजवानों की इस एग्जाम को जो कल माननीय जीतू पटवारी साहब ने करा, पुनः हम दोहराना चाहते हैं
कि पहले इनको रद्द करें, चाहे वो पैसा कानून में आदिवासियों के नियुक्ति करी हो उसको रद्द करें, चाहे इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो पटवारी परीक्षा में भर्ती करी हो इनको रद्द करें। लाखों करोड़ों नौजवानों के साथ जो कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, जो विश्वासघात करा है, आज नौजवान पीढ़ी उनके उस अधिकारों से दूर है। एक गायिका ने भी बड़ी अच्छी वो कहावत कही, तो उसके ऊपर भी एफआईआर। कब तक डराने का काम करोगे? और गृह मंत्री जी इधर बात करते हैं, दतिया के अंदर बलात्कार हो जाता है, उनके मंडल अध्यक्ष का नाम आता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। रोज मुंह खोल के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब रेप होता है, बलात्कार होता है, उसके ऊपर नहीं कहते। जब नौजवान पीढ़ी का हक और अधिकार मारा जाता है तो बुलडोजर नहीं लेके जाते हैं। जब उनके रोजगार को बेचे जाते हैं तो उनको नहीं लेके जाते हैं। स्पष्ट है मध्य प्रदेश के नौजवान पीढ़ी, और रोज ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की, तो एक बात सच है कि हम सच कहने के आदी हैं, और सच कहना अगर बगावत है तो हाँ हम बागी। स्पष्ट है अगर बीजेपी को ये लगता है कि हम सच कह के नौजवानों को भड़का रहे हैं, हाँ हम नौजवान के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के साथ खड़े हैं, आदिवासियों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, गरीबों के साथ खड़े हैं, हर पीढ़ी के साथ खड़े होके उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जो आदिवासियों के पैसा कानून में 89 ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, 20 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए, इनकी भी रद्द करी जाए। एक दिन में दोबारा इनकी एक साथ एग्जाम हो और इनकी नियुक्ति दोबारा हो। इस मध्य प्रदेश के पटवारी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है वो दोबारा हो, और कहीं ना कहीं लोगों की जो फीस ली है उसे सरकार वापस करने का काम करे, और जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, क्योंकि नौजवानों के घर परिवार आज रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। कईयों की शादी रुक गई है, कईयों के परिवार रुक गए हैं, कईयों को जो जिस परिस्थितियों के साथ अपने काम करना था वो जो फ्रस्ट्रेशन आया है, इसका भी हर्जाना सरकार देने का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।